जय हिंद। चलिए आज आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो निगेटिव सेंटेंस उसको हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको बनाने के लिए हम उसमें लगाते हैं डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट या डज नॉट। तो हम देख ले किसके साथ डू नॉट और किसके साथ डज नॉट के यूज करते हैं। तो जो सिंगुलर होता है यानी एक वचन सिंगुलर होता है, एक वचन होता है सब्जेक्ट, उसको साथ हम लिखते हैं डज नॉट। जैसे ही आ गया, ठीक, सी आ गया, ईट आ गया, या एक कोई नेम आ गया, ये नेम। एक नाम या तो कोई पर्सन हो या कोई एनिमल्स हो या सब्जेक्ट की जगह पर कोई एक हो तो उसके साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं। डू नॉट यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, आई के साथ, या इसमें प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, दो या दो से अधिक जानवर या लोग तो आएंगे तो उसके साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे, ठीक है ना। इसका चलिए स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लें। स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, या सॉरी नॉट छूट गया है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ठीक। जैसे यहाँ पर आ गया आप बाजार नहीं जाते हैं। गाइज तो यहाँ पर आ गया आप बाजार नहीं जाते हैं। तो चलिए, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लास्ट में ते है आया है, इसलिए तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपका ये है, ठीक, ये सब्जेक्ट है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। जाते हैं ये आपका वर्ब है, ठीक, और अदर वर्ड जाते हैं तो कहाँ, तो जहाँ जगह आ जाए तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। तो बनाएंगे तो क्या होगा, यू, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे यू, उसके बाद डू या डज नॉट। तो चलिए यू क्या है, यू मतलब तुम या तुम लोग, यानी एक के लिए भी यूज होता है और ज़्यादा के लिए भी यूज होता है। लेकिन इसमें अगर डू नॉट डज नॉट आए लगाने के लिए तो उसमें क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। तो यू डू नॉट, और जाने का गो, क्योंकि यहाँ पे देखिए V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू मार्केट, ठीक। और एक और देख लेते हैं, जैसे रेखा और मोहन अपना कार्य नहीं करते हैं, ठीक। गाइस इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका है रेखा और मोहन, ठीक, कार्य करने वाले दो लोग हैं, तो यानी सब्जेक्ट क्या होगा, रेखा और मोहन। और इसमें कार्य करना, अपना कार्य नहीं करते हैं, यहाँ पर करना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और कार्य क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह आया है, ठीक है ना। अपना कार्य ऑब्जेक्ट है। चलिए सबसे पहले होगा सब्जेक्ट रेखा एंड मोहन। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो नाम आ गया। तो जब यहाँ पर दो नाम आ गए यानी ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या लगेगा, डू नॉट, रेखा एंड मोहन, डू नॉट। अब चलिए काम करने का होता है डू, तो चलिए काम करने का डू होता तो ये इसके साथ क्या लगेगा, V1 यानी डू ही होगा, डू। और अपना कार्य जब दो लोग हों तो अपना कार्य के लिए होगा देयर मतलब अपना, देयर वर्क,
ये हो गया आपका इसका सेंटेंस बन गया। अब कुछ हम और यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, इसको हम मिटा दें। तो चलिए कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं और उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, उसका इंग्लिश बनाते हैं। तो पहला है आप नहीं खाते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। तो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसको हम यस लिख दे रहे हैं। खाते हैं ये आपका क्या हो गया, वर्ब है, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया लेकिन निगेटिव है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट यानी यू, आपका यू के साथ क्या लगता है, डू की डज, तो डू, यू डू नॉट इट, यू डू नॉट इट, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ फिर से हम लिख दे रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉरी यहाँ स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होता है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें डू लगेगा, उसके बाद नॉट, तब इट। इसमें नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में वर्ब कभी भी पहले रूप में रहता है, वह नहीं हंसता है, तो आ जाएगा ही, और इससे ही डज नॉट लव, ठीक, क्योंकि ही के साथ डज आएगा, वहाँ पे लिखवा चुका है। मोहन रोज नहीं नहाता है, इसमें सब्जेक्ट हो गया ये, ठीक, सब्जेक्ट हो गया, मोहन रोज नहीं नहाता है, तो यहाँ हो जाएगा मोहन एक व्यक्ति है, तो डज, मोहन डज नॉट बाथ रोज, तो डेली यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। वह रोज नहीं पढ़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट है ये, उसके बाद पढ़ता है, ये हो गया वर्ब, ठीक है ना, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले वह रोज नहीं पढ़ता है, तो हो जाएगा ही डज नॉट, क्योंकि ही के साथ डज नॉट लगेगा, ही डज नॉट रीड रोज यानी डेली, ठीक। वे लोग अपना पाठ नहीं याद करते हैं, तो वे लोग का दे के साथ डू लगेगा, डू नॉट, दे डू नॉट लर्न मतलब याद करना, तो वर्ब पहले फॉर्म में रहता है, फर्स्ट फॉर्म में, लर्न देयर लेसन, ठीक है ना, क्योंकि वे के साथ दे के साथ अपने के लिए देयर लगता है, बता चुके हैं। राजू नहीं खाता है, तो राजू, ठीक, राजू एक नाम है सिर्फ, तो क्या लगेगा, डज, राजू डज नॉट खाता है, डज नॉट ईट। अनुज क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्या होगा, अनुज डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। एक और चीज कि इसमें अगर आता है कभी नहीं, ठीक है ना, अगर आ जाए कभी नहीं, जैसे आ जाए कि वह कभी नहीं पढ़ता है, वह कभी नहीं पढ़ता है, तो इसमें देखिए कभी नहीं का होता है नेवर, यानी नेवर के केस में, ठीक है ना। नेवर के केस में क्या क्या करते हैं कि सब्जेक्ट अगर यानी सिंगुलर हो, जैसे हम बना रहे थे, यानी जिसके साथ हम डज लिख रहे थे, तो उसके साथ हम जब नेवर के केस में बनाएंगे तो उसके साथ हम नेवर लिखेंगे, लेकिन वर्ब में हम यस या यस जोड़ेंगे, ठीक है ना, जैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस में बना रहे थे। तो इसलिए इसका अगर बनाना होगा, वह कभी नहीं पढ़ता है, तो ही
ही नेवर, ये एन है, ही नेवर रीड्स, ही नेवर रीड्स। समझ में आया? यानी नेवर जब लगेगा तो अगर जिस तरह से पॉजिटिव में हम जिस सब्जेक्ट के साथ यस या यस जोड़ रहे थे तो जोड़ेंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है ना। जय हिंद।